मुंबई में लापता बच्चों के बारे में जो हेडलाइंस हम देखते हैं वो अक्सर काफी चिंताजनक होती हैं। लेकिन आज हम उन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी को समझेंगे। ये विश्लेषण सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात के बारे में है कि उन नंबर्स का असली मतलब क्या है। इससे पहले कि हम आंकड़ों की गहराई में जाएं, एक पल के लिए इस सवाल पर सोचिए। एक शहर जहां 2 करोड़ लोग रहते हों, वहां कितने बच्चों का लापता होना बहुत ज्यादा है? ये सवाल ही इस मुद्दे की गंभीरता का एहसास कराता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ठोस आंकड़ों से, ताकि इस समस्या का पैमाना समझ में आए। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 499। ये आंकड़ा पास के नवी मुंबई में रिपोर्ट हुए किडनैपिंग के मामलों का है, और वो भी सिर्फ जनवरी से नवंबर 2025 के बीच, मतलब 1 साल से भी कम समय में। ये सुनते ही एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाती है ना? और अब ये दूसरा आंकड़ा देखिए, 383। ये सिर्फ मुंबई शहर का है और सिर्फ 2023 के पहले 3 महीनों का। इससे पता चलता है कि ये समस्या कितनी बड़ी और व्यापक है। और इसमें सिर्फ छोटे बच्चे नहीं, बल्कि 16 से 35 साल तक की लड़कियां और युवा महिलाएं भी शामिल हैं। अब ये नंबर्स वाकई काफी चौंकाने वाले हैं, लेकिन यहाँ ये जो अपहरण शब्द इस्तेमाल हो रहा है, इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसको थोड़ा डीकोड करते हैं, क्योंकि सच्चाई थोड़ी सी अलग है। और ये रहा सबसे बड़ा क्लू। मुंबई पुलिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार किसी भी नाबालिग यानी माइनर के गुमशुदा होने की रिपोर्ट को अपहरण के मामले के तौर पर ही दर्ज किया जाता है। ये बात पूरे मुद्दे को ही एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। तो ये है सबसे जरूरी बात। कानूनी तौर पर जब भी कोई नाबालिग लापता होता है तो एफआईआर में अपहरण ही लिखना पड़ता है, भले ही वो बच्चा अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया हो। और यही वो वजह है कि अपहरण के आंकड़े इतने ज्यादा दिखते हैं। तो आखिर अगर हर मामला अपहरण का नहीं है, तो इन बच्चों के लापता होने के पीछे की असली वजह क्या है? ये एक काफी जटिल मामला है। देखिए, कारण बहुत अलग अलग हो सकते हैं। कई बार बच्चे इमोशनल स्ट्रेस में या माँ बाप की डांट से परेशान होकर घर छोड़ देते हैं। कुछ मामले प्रेम प्रसंग के होते हैं, जहां वो अपनी मर्जी से जाते हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि खतरा नहीं है। अपहरण और मानव तस्करी का गंभीर खतरा हमेशा बना रहता है। और इसमें आज के समाज की एक बड़ी सच्चाई भी सामने आती है। बड़े शहरों में अकेलापन, तेजी से होता शहरीकरण और डिजिटल एक्सपोजर, मतलब इंटरनेट की दुनिया में किसी के बहकावे में आने का खतरा, ये सब बच्चों को और भी ज्यादा वल्नरेबल बना देता है। चलिए अब देखते हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है। पुलिस और दूसरी एजेंसियां इन बच्चों को घर वापस लाने के लिए कैसे काम कर रही हैं? ये चार्ट देखिए, ये काफी उम्मीद जगाता है। पिछले 5 सालों में मुंबई पुलिस ने 98% लापता नाबालिगों को ढूंढ निकाला है। ये एक बहुत बहुत ही बड़ा सक्सेस रेट है। लेकिन वो जो 2% बच्चे हैं, उनकी तलाश अब भी जारी है, और हर एक बच्चा मायने रखता है। तो पुलिस की स्ट्रैटेजी काफी मल्टीलेयर्ड है। नंबर 1, जैसे ही कोई मामला दर्ज होता है, तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है, क्योंकि पहले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर इसके लिए स्पेशल यूनिट्स हैं, जैसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स। इसके अलावा ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन शोध जैसे सक्रिय मिशन चलाए जाते हैं। और आखिर में सामुदायिक शिक्षा, पुलिस काका और पुलिस दीदी जैसे कार्यक्रमों के जरिए बच्चों को जागरूक किया जाता है। तो हमने आंकड़े देखे, उनके पीछे की वजह समझी, और जो जवाबी कार्रवाई हो रही है उस पर भी नजर डाली। अब इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? और अंत में बात यही है कि ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, एक साझा जिम्मेदारी है। इसमें समाज के हर हिस्से को, परिवार, स्कूल, सामाजिक संस्थाओं, सबको मिलकर काम करना होगा। तो ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक समाज के तौर पर, एक समुदाय के तौर पर, हम अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने में और क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।